जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद के समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि है जो अत्यंत कष्टदायक है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इन सब दानों तथा सब तीर्थों के समान स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरों से दान दिलवावे, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान करे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वाता आदि से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। जो इस मास में खड़ऊ दान करते हैं वे यमदूत का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मणों को भोजन करवाए उसके फल का कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाले अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। इसीलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आइए जानते हैं वैशाख मास का महत्व, तो सुनते हैं उससे संबंधित एक रोचक कथा। ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पुष्टि की कि वैशाख मास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य की सभी इच्छाओं को उसी तरह पूरा करता है जैसे एक माँ अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करती है। यह महीना विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और जो लोग इसके हकदार हैं उन्हें कई वरदान भी देते हैं। यह महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया तथा तपस्या का सार है। जैसे वेद विद्या श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ है, तेजों में सूर्य श्रेष्ठ है, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है, रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, वैसे ही मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं वे नारायण को प्रिय होते हैं। वैशाख के समय सत्य के समान कोई युग नहीं है, जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई समृद्धि नहीं है, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है, दान के समान कोई सुख नहीं है, दया और क्षमा के समान कोई पुण्य नहीं है, स्वास्थ्य के समान कोई श्रेष्ठता नहीं है और सबसे बढ़कर विष्णु के समान कोई भगवान नहीं है। वैशाख मास में जलदान का विशेष महत्व है क्योंकि जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें जल उपलब्ध कराने के लिए उपाय करने चाहिए। यात्रियों के लिए सड़क किनारे प्याऊ बनवानी चाहिए, छाया के लिए वृक्ष लगाने, लोगों को छाते, जूते और पंखे उपलब्ध कराना, अन्नदान तथा मध्याह्न भोजन तथा विशेष रूप से यात्रियों के लिए विश्राम गृहों में निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इन वस्तुओं के दानकर्ता को इहाम अर्थात वर्तमान जीवन और परम अनेक गुना लाभ प्राप्त होता है। जो वस्त्र दान करते हैं वे जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं
जो भगवान विष्णु के विश्राम करने वाले आसन दान करते हैं, वे चादरें दान करते हैं, वे सुखपूर्वक सोते हैं। जो ब्राह्मणों को आरामदायक वस्त्र प्रदान करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। जो पुष्प दान करते हैं, वे जीवन में सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं। जो लोग चंदन चढ़ाते हैं, वे सुख का आनंद लेते हैं। जो लोग निःशुल्क विश्राम गृह बनाते हैं, वे राजा बनते हैं। जो लोग बाग बगीचे, पानी के कुएं और मंडप की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें अच्छे बच्चों का सुख मिलता है। जो लोग कस्तूरी, कपूर, सुगंधित पदार्थ और सुगंधित जल से भरे बर्तन चढ़ाकर पितरों का संस्कार करते हैं, उन्हें परलोक में विभिन्न प्रकार की मुक्तियां अवश्य मिलती है। जबकि ये दान के उदाहरणात्मक प्रकार है और परोपकार के दूरगामी परिणाम। वैशाख महीने के दौरान निषिद्ध कार्य, शरीर पर तेल लगाना, घर में स्नान करना, दिन में सोना, कांच के बर्तन में भोजन करना, पानी के बिस्तर पर सोना, निषिद्ध खाद्य पदार्थों से दूर रहना, दिन में एक से अधिक बार भोजन करना और रात में भोजन करना। यदि कोई सूर्योदय से पहले 7 गंगाओं में से किसी में वैशाख स्नान करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे गंगा, बूढ़ी गंगा, कालिंदी या यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी। संबंधित व्यक्तियों को पंचपातकों से भी बचाया जाता है। छोटे स्तर के पापों की तो बात ही छोड़ दें। भूमिगत सब्जियां, फल, सादी सब्जियां, नमक, गुड़, खाने योग्य पत्तियां और पानी के दान से अनंत लाभ होता है। वैशाख के दौरान स्नान करते समय मधुसूदन की स्तुति में निम्न मंत्र को पढ़ना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवे, प्रातः स्नानं करिष्यामि, निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात, हे मधुसूदन, देवेश्वर माधव, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रहा हूँ। जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित है, कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। स्नान के बाद सूर्य को देखते हुए मुट्ठी भर जल अर्घ अवश्य करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः, अर्घ्यम थेह प्रदाशमहि ग्रहण मधुसूदम। हे वैशाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें मधुसूदन। एक बार काशीपुर में कीर्तिमान नामक एक राजा था, जो जंगल में शिकार खेलने गया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाने की इच्छा से उसने देखा कि ऋषि के कई शिष्य राहगीरों को छाते, फल और ठंडे पेय की छाया प्रदान कर रहे हैं। वे सामान्य मनुष्य और उनके जैसे राजाओं के प्रति उदासीन थे और उन्होंने पूछा कि वे सेवा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वशिष्ठ से मिलने पर राजा ने शिष्यों के कार्य के बारे में पूछा और ऋषि ने वैशाख महीने के महत्व का वर्णन किया। इसके अनुसरण से राजा ने आदेश दिया कि ऋषियों के शिष्य के अच्छे उदाहरण का पूरे राज्य के कोने कोने में अनुसरण किया जाए और वह अपने कई लोग, विशेषकर ब्राह्मणों के जीवन को विश्राम गृह प्रदान करें, पेड़ लगाए, भोजन और ठंडे पानी की आपूर्ति। साथ ही राजा ने वैशाख महीने में धर्म का प्रचार करने और क्या करें और क्या ना करें के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया और साथ ही सुबह जल्दी स्नान करने, दान करने, व्यक्तिगत परिवारों द्वारा पूजा करने और धर्म के सामान्य उत्थान को सख्ती से लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप वैशाख के महीने में उसके राज्य से बहुत कम मौतें हुई और भगवान यमराज ने ब्रह्मा से अपील की कि कीर्तिमान के राज्य में पंजीकृत और जन्म का यातायात बहुत बाधित हो रहा है। स्वर्ग और नर्क में बहुत कम अंतर है और राज्य में जो थोड़ी बहुत मौतें होती हैं, वे भी वैकुंठ की ओर जाती है। यमराज की शिकायत सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी यमराज के साथ क्षीर सागर के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया कि वे अपना श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंतीमाला, श्वेतदीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग, गरुड़ और देवी लक्ष्मी को त्याग देंगे, परंतु अपने भक्त राजा कीर्तिमान को कभी नहीं त्यागेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे उस राजा के अच्छे गुणों को बढ़ाना चाहते हैं और उनके जीवन को हजारों वर्ष तक बढ़ाना चाहते हैं।
उन्होंने धर्मराज को वैशाख माह के महात्म्य के पालन में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। हालांकि भगवान विष्णु ने धर्मराज के पक्ष में एक विशेष व्यवस्था की कि वैशाख माह के भक्तों को पूर्णिमा से पहले महीने के पहले भाग में उनके लिए एक विशेष पूजा करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक घड़ा पानी, दही और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। विशेष पूजा के बाद ही पितरों, गुरु और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को ठंडा जल, दही, अन्न, फल, पान, मेवा तथा दक्षिणा के साथ तांबे का बर्तन और महाविष्णु की मूर्ति दान करनी चाहिए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।